नमस्कार मित्रों, आज देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में देश का बजट रजू किया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस बजट में सरकार बजटरी डेफिसिट को 4.8% घरे 4.4% करना चाहती है। किसी भी देश का बेस्ट बजट तब गिना जाता है जबकि उसका डेफिसिट जो है, बजटरी डेफिसिट, वो 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। चलो हम समझ रहे सरकार मैनेज करने की कोशिश कर रही होगी, और उसके खराब पार्ट ऐसा है कि बजट डेफिसिट को कंपनसेट डाउन कैसे करें 4.4%, तो उसके लोन लेगी और लोगों से सेविंग कराएंगे, उनके सेविंग पे करेंगे। और हम जानते हैं कि बैंक रेट कहीं इतना अच्छा नहीं कि लोग से गवर्नमेंट सेविंग बैंक में पैसा डालेंगे। चलो अब ये सरकार का विषय है मगर उसके साथ जो डिक्लेरेशन सरकार ने किया है, उन डिक्लेरेशन में जितने टाइप के डिक्लेरेशन, फिर वो फूड प्रोसेसिंग में पैकिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे उसने जो रेट रिड्यूस किया हो, कस्टम ड्यूटी कम किया हो, या दूसरी टाइप की सर्विसेज पे जो उन्होंने ड्यूटी घटाई है, वो सब ड्यूटी घटाने का फायदा किसको मिलेगा? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को और बड़े बड़े इंपोर्टर को। सामने एक्सपोर्ट हाउस है जैसे हैंडीक्राफ्ट, इन सबको है, तो उनको वो लेवल तक का बेनिफिट 6 महीने कल एक्सटेंशन दिया है जो बेनिफिट को मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार को पूरे साल का वो टाइम देना चाहिए था। सरकार ने एक तरफ पोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और अलग खासकर इन सबके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जल जीवन मिशन, भारत सरकार का जल जीवन मिशन एक बड़ा बजट किया और उसको 2028 तक चालू का। इसका मतलब सरकार जिसने कहा था 2024 तक पूरे देश में लोगों को पानी घर घर पहुंचा देंगे, उसे फेल गई है, इसलिए 28 तक एक्सटेंशन किया है। बट फेल क्यों गई ये भी समझने जैसी बात है, क्योंकि सरकार ने पिछले 8 महीने से जल जीवन मिशन में होने वाले काम के कॉन्ट्रैक्टरों को 1 रुपए का पेमेंट नहीं किया है, जिस कारण ये परिस्थिति खड़ी हुई है। उसी तरीके से पूरे भारत में हर स्टेट में आप देख लो, जितनी भी स्कीमें पिछले 2024 के जुलाई में जब सरकार बजट बनी थी, सरकार बजट पेश किया गया था, उस बजट में जो डिक्लेरेशन किया गया, जो भी फंडिंग का डिक्लेरेशन किया गया था, आज की तारीख में भारत के हर एक राज्य में जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग के बेस पे जो काम चल रहे थे, उन सबके फंड पिछले 8 महीने से नहीं आए हैं, काम रुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर फंसे हुए हैं। तो कहीं सरकार इन बातों से स्पष्ट है फाइनेंशियली फंसी हुई है। इसीलिए सरकार बजट डेफिसिट को भी सेटल करने के लिए लोन ले रही है। ये पिछले सरकार 10 साल 11 साल के अंदर इस देश को लोन के गर्त में ले जा रही है। लोन के गर्त में ले आप जान के आपको नहीं लगेगी, जो 2014 में जब ये सरकार आई, जितनी लोन थी इस देश के ऊपर, वो लोन आज की तारीख में डबल हो गई है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है इस सरकार ने वो कर दिखाया 10 साल में जो पिछली सरकार नहीं कर सका। पिछली सरकारों ने जितने लोन पूरे 60-70 साल में जमा किए, इस सर के देश के सर पे डाला, वो इस सरकार ने उसको डबल कर दिया सिर्फ 10 साल के अंदर। ये इसकी कैपेसिटी है। अब इस बजट की बात करते हैं, तो इस बजट में सरकार ने जो आयोजन किया है ग्रामीण रोजगार के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए या क्या कहते हो हैंडीक्राफ्ट के लिए, गुजरात के लिए जैसे कहे आपने, तो कोस्टल एरिया में इन्होंने जो फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड बात की है, सिक्योरिटी के लिए बात की है, इन सब बातें तो बड़ी सुंदर, पर क्या इंप्लीमेंटेशन होता है? अल्टीमेटली पूरे सरकार के इस बजट के बाद अगर एक लाइन कहना हो तो ये बजट मात्र लॉलीपॉप देने वाला बजट है। सामने इंप्लीमेंटेशन के नाम में जीरो, पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड जो है वो बहुत नेगेटिव है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात सरकार ने की है, इसके लिए मैं निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दूंगा, और उस टैक्स पेयर और सैलरी पेइंग लोगों को मैं अभिनंदन भी दूंगा कि सरकार के 12 लाख 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख का जो टैक्स को डील कर दिया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों के हाथ में कैश आएंगे, और वो कैश आने के कारण लोग खर्च करते, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में सरकार ने स्वीकारा कि महंगाई से कॉमन मैन को अगर निजात दिलानी हो, उसके लिए सरकार को किसी भी हालत में लोगों के हाथ में पैसे देने पड़ेंगे, और ये महंगाई है, इस सरकार ने स्वीकारा। रेट प्राइस को खूब खूब धन्यवाद।